नमस्कार एवरीबॉडी, स्वागत है आपका एग्जाम सोच यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम करेंगे विज्ञान के 500 महत्वपूर्ण प्रश्न। सारे प्रश्न सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आपको सारे प्रश्नों के उत्तर इसी वीडियो में याद हो जाएंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए फिर आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? विलियम हार्वे ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल की धड़कन को प्रारंभ करने का कार्य किसका है? आंसर है पेसमेकर का कार्य होता है दिल की धड़कन प्रारंभ करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है हाइड्रोजन बम। अगला क्वेश्चन है, एक द्रव बूंद की प्रवृत्ति गोल आकार लेने की होती है, जिसका क्या कारण है? आंसर होगा पृष्ठ तनाव के कारण बूंदें जो होती हैं गोल होती हैं। दोस्तों, पृष्ठ तनाव के कारण गोल होती हैं बूंदें। जल में घुलनशील विटामिन हैं, तो आंसर हो जाएगा विटामिन बी और सी होते हैं जो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। अगला क्वेश्चन, किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? ब्रह्मगुप्त ने सबसे पहले यह बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं, यानी कि आकर्षित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से एकमात्र भारतीय वैज्ञानिक थे जिन्होंने भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया? डॉक्टर सीवी रमन थे, जिन्हें भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। डॉक्टर सीवी रमन थे। धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग किसके कारण होता है? जस्ता की कमी के कारण होता है। दोस्तों, जिंक की कमी के कारण खैरा रोग होता है धान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा प्रोटीन रक्त को थक्का जमाने में मदद करता है? फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन होता है जो रक्त को थक्का जमाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी जहरीली गैस हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाती है और हमारी मृत्यु का कारण बन जाती है? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है, CO गैस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका तापमान डैश हो जाता है। तापमान बढ़ जाता है जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका तापमान बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा पर कोई भी अंतरिक्ष यात्री नली की सहायता से नींबू का शरबत नहीं पी सकता। क्यों नहीं पी सकता? क्योंकि चंद्रमा पर कोई भी वायुमंडल नहीं है, कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है, इसलिए नहीं पी सकता है। कौन सा जीव अपनी त्वचा से श्वसन करता है? तो आंसर हो जाएगा केचुआ। केचुआ अपनी त्वचा से श्वसन करता है। शरीर के भीतर रक्त परिभ्रमण में डैश का समय लगता है? लगभग 23 सेकंड का समय लगता है रक्त परिभ्रमण में। डेसिबल क्या है? तो डेसिबल दोस्तों ध्वनि स्तर की एक माप होती है, डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपर सल्फेट के विलयन में बिजली के वाहक क्या होते हैं? आयन होते हैं। कॉपर सल्फेट के विलयन में बिजली के वाहक आयन होते हैं। मानव शरीर में परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत रक्त महाधमनी में प्रवेश करती हैं, बाएं सिरा से प्रवेश करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजकल कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका है। दोस्तों, USA कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करने वाला सबसे ज्यादा उत्सर्जन करता है USA अमेरिका। वातावरण की परिस्थिति से बचने के लिए हर साल एक विशेष समय में दूर स्थानों के लिए उड़ान भरने वाले पक्षी क्या कहलाते हैं? प्रवासी पक्षी कहलाते हैं। जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप क्या होता है? वर्षा का जल। आंसर हो जाएगा वर्षा का जल सर्वाधिक शुद्ध रूप में पाया जाता है। मनुष्य में पाचन क्रिया कहां से प्रारंभ होती है? मुख से प्रारंभ होती है पाचन क्रिया। सोते समय रक्तदाब घटता है या फिर बढ़ता है? तो घटता है दोस्तों, सोते समय रक्तदाब घटता है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है मानव रक्त का पीएच मान। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडा वाटर में नींबू का रस डालते हैं तो बुलबुले निकलने लगते हैं, क्योंकि इसमें होता है क्षार होता है। दोस्तों, सोडा वाटर में क्षार पाया जाता है, इसीलिए नींबू का रस डालने पर इसमें से बुलबुले निकलने लगते हैं। कटे हुए सेब का रंग कुछ देर बाद भूरा हो जाता है, क्योंकि वो वायु से क्रिया करके बना लेता है, आयरन ऑक्साइड बना लेता है। कटा हुआ जो सेब होता है वो वायु के साथ यानी कि ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करके आयरन ऑक्साइड बना लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? TSH हार्मोन होता है। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। पाचन क्रिया में प्रोटीन जो होते हैं वो एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख से निकली लार पाचन करती है। मंड यानी कि स्टार्च का पाचन करती है। रानीखेत बीमारी फैलती है। वायरस के द्वारा रानीखेत बीमारी फैलती है।
वायरस के द्वारा। आरबीसी का कब्रगृह यानी कि शमशान है। प्लीहा को आरबीसी का कब्रगृह कहा जाता है। प्लीहा को आरबीसी का कब्रगाह कहा जाता है। गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है? प्लेसेंटा के द्वारा। गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को प्लेसेंटा के द्वारा भोजन प्राप्त होता है। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? अल्ट्रासाउंड का प्रयोग करते हैं दोस्तों। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया के लिए महत्वपूर्ण होता है विटामिन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन बी की कमी से पुरुष में क्या हो जाता है? अरक्तता होती है दोस्तों। विटामिन बी की कमी से मानव शरीर में अरक्तता हो जाती है। लैक्टोज किस में पाया जाता है? आंसर हो जाएगा दूध में लैक्टोज पाया जाता है। भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य पूर्ति की जाती है? आंसर है बीजांडासन के द्वारा खाद्य पूर्ति की जाती है। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? आंसर है ऑक्सीटोसिन की हार्मोन की सुई लगाते हैं। ऑक्सीटोसिन हार्मोन की सुई लगाई जाती है गाय के और भैंसों की थनों में दूध उतारने के लिए। रूमेटिक हृदय रोग का इलाज किसकी मदद के द्वारा किया जाता है? एस्पिरिन के द्वारा रूमेटिक हृदय रोग का इलाज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की लार रुधिर कोशिकाओं यानी कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? आंसर हो जाएगा 120 दिन होता है आरबीसी का जीवन काल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इटाई रोग किस धातु के कारण होता है? कैडमियम की कमी के कारण। कैडमियम की कमी के कारण इटाई रोग होता है। कैडमियम की कमी के कारण इटाई रोग होता है। थायरॉक्सिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? घेंघा रोग होता है जो थायरॉक्सिन की कमी से होता है। प्रथम कोशिका की उत्पत्ति किस स्थान पर हुई थी? तो आंसर हो जाएगा जल में प्रथम कोशिका की उत्पत्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन क्या है? संक्रमण से संघर्ष करना रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन होता है। मधुमेह के रोगियों के द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले स्वीटेक्स में कितनी ऊर्जा होती है? 5 कैलोरी ऊर्जा होती है। अगला क्वेश्चन, कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित करता है? इंसुलिन हार्मोन होता है जो रक्त में शर्करा की मात्रा को कंट्रोल करता है। इंसुलिन हार्मोन होता है और ये अग्न्याशय से स्रावित होता है। इंसुलिन हार्मोन अग्न्याशय से स्रावित होता है, ये भी आप याद रखिएगा। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन तत्व की प्रतिशतता कितनी होती है? 65% मानव शरीर में औसत ऑक्सीजन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। CO2 गैस निकलती है जब चूने में पानी को मिलाते हैं। हरी मेहंदी में कौन सा पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण वो लाल हो जाते हैं? लासोन पदार्थ पाया जाता है हरी मेहंदी में। जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाते हैं तो कौन सा ग्रहण पड़ता है? चंद्र ग्रहण पड़ता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में तिल की सर्वाधिक उत्पादकता वाला राज्य है? पश्चिम बंगाल है जहां पर तिल का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइबोफ्लेविन किस विटामिन का नाम है? आंसर हो जाएगा विटामिन B2 का रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लाविन। कणिकाओं यानी कि कार्पसेल्स के बिना रक्त के तरल अंश को क्या कहते हैं? सीरम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभवांतर कैसी राशि है? सदिश अथवा अतिश? तो विभवांतर जो होती है दोस्तों ये अदिश राशि होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है विभवांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विरंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर किसका ऑक्सीक्लोराइड है? कैल्शियम का ऑक्सीक्लोराइड होता है ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्नोटाइट किसका अयस्क है? यूरेनियम का अयस्क होता है कार्नोटाइट, यूरेनियम का अयस्क होता है। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है। विटामिन C उत्सर्जित होता है मानव मूत्र से। सबसे छोटी जीवित कोशिका है माइक्रोप्लाज्मा। सबसे छोटी जीवित कोशिका है माइक्रोप्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैतृकता सिद्ध करने में सहायक है? DNA और फिंगरप्रिंट टेस्ट होता है जो पैतृकता सिद्ध करने में हेल्प करता है। पुरुष व स्त्री जीन संगठन होता है। XY और XX होता है। पुरुष व स्त्री जीन संगठन XY और XX होता है। रुधिर कैंसर का दूसरा नाम क्या है? ल्यूकीमिया होता है दोस्तों। ल्यूकीमिया रुधिर कैंसर का दूसरा नाम है। अगला क्वेश्चन, शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो तंत्रिका कोशिका आंसर हो जाएगा। तंत्रिका कोशिका शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। लहू की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है जो लहू की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए होता है? कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति जांचने के लिए आयोडीन टेस्ट किया जाता है। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किसने किया था? हरगोविंद खुराना ने सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण किया था प्रयोगशाला में। विश्व में तिल उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? दूसरे स्थान पर है तिल उत्पादन में भारत और पहले स्थान पर चाइना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग के द्वारा होती है? सेरिब्रम भाग के द्वारा होती है। श्वसन क्रिया में निर्माण होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है श्वसन क्रिया में। रक्तदाब मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण को क्या कहते हैं? स्फेगोमैनोमीटर होता है। स्फेगोमैनोमीटर होता है जिसका प्रयोग किया जाता है रक्तदाब मापने में। जब रक्त में नाइट्रोजनी अपशिष्ट जमा होता है तब कौन सा अंग काम नहीं कर रहा होता है? ब्रक होता है दोस्तों, किडनी होते हैं जो काम नहीं करते हैं जब रक्त में नाइट्रोजनी अपशिष्ट जमा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालजार ज्वर का संचरण होता है, बालू मक्खी काटने से होता है। मानव रक्त का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। मानव रक्त का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। वयस्क व्यक्ति की हृदय धड़कन दर क्या होते हैं? प्रति मिनट 70 से 80 बार होते हैं। ईसीजी किसकी गतिविधि को दर्शाता है? हृदय की गतिविधि को दर्शाता है ईसीजी। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं इस्कीमिया कहते हैं। रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को इस्कीमिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में प्रतिस्कंदन पदार्थ कौन सा है? हेपेरिन पदार्थ होता है। प्रतिस्कंदन पदार्थ हेपेरिन पदार्थ होता है। पुरानी और नष्ट प्राय लाल रक्त कणिकाएं कहाँ नष्ट हो जाती हैं? प्लीहा में नष्ट हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, संक्रामक रोग सार्स का पूरा नाम क्या है? सेबर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम होता है सार्स का पूरा नाम। जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं एड्रिनल हार्मोन को जीवन रक्षक हार्मोन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्तियों का रंग पीला होता है। आंसर हो जाएगा कैरोटीन की निर्माण के कारण पत्तियों का रंग पीला होता है। अगला क्वेश्चन, पेड़ व पौधे द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण कहलाते हैं, फोटोसिंथेसिस कहलाते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। ये 4 चीजें आवश्यक होती हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार में पाए जाने वाला एंजाइम है। आंसर हो जाएगा टाइलिन एंजाइम है जो लार में पाया जाता है। एंजाइम की रचना होती है। आंसर हो जाएगा अमीनो अम्ल से। एंजाइम की रचना होती है अमीनो अम्ल से। पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं, अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं। प्रोटीन जो होते हैं वो अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं पाचन क्रिया के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है। लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है, जल से ऑक्सीजन निकलता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस में? H2O यानी कि जल से ऑक्सीजन निकलता है। प्लाज्मोडियम परजीवी है, मलेरिया रोग का वाहक होता है प्लाज्मोडियम परजीवी। मानव त्वचा का रंग बनता है, मेलानिन उत्तक होता है जिससे मानव त्वचा का रंग बनता है मेलानिन उत्तक से। अगला क्वेश्चन, रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? अधिवृक्क ग्रंथि करती है दोस्तों। अधिवृक्क ग्रंथि यानी कि एड्रिनल ग्रंथि रक्तदाब का नियंत्रण करते हैं। हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है? ऑक्सीजन को ले जाना हीमोग्लोबिन का कार्य होता है। रक्त में प्रतिस्कंदन पदार्थ कौन सा है? हेपेरिन पदार्थ होता है। प्रतिस्कंदन पदार्थ हेपेरिन होता है रक्त में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? लोहा धातु है जो रक्त में पाई जाते हैं। कटे हुए सेब का भूरा होने के कारण सेब में उपस्थित है आयोडीन उपस्थित होता है। सेब में आयोडीन होता है इसलिए जो कटा सेब होता है वो भूरा हो जाता है। कायिक जनन पाया जाता है, आलू में पाया जाता है दोस्तों। आलू में कायिक जनन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर और मादा युग्मक के संयोजन को कहते हैं निषेचन कहा जाता है। एक लिंगी पुष्प है, मक्का दोस्तों एक लिंगी पुष्प होता है। मक्का एक लिंगी पुष्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन क्रिया में निर्माण होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है श्वसन क्रिया में। श्वसन में शर्करा का क्या होता है? तो शर्करा का ऑक्सीकरण होता है। श्वसन क्रिया के समय शर्करा का ऑक्सीकरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? अम्लीय माध्यम से आमाशय में भोजन का पाचन होता है। अंडाणु का निषेचन होता है। आंसर हो जाएगा फेलोपियन ट्यूब में अंडाणु का निषेचन होता है।
फूल गोभी का खाने योग्य भाग कौन सा है? पुष्पक्रम होता है। पुष्पक्रम फूल गोभी के खाने योग्य भाग होता है। कोशिका शब्द सबसे पहले किसने दिया था? रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम कोशिका शब्द को दिया था, रॉबर्ट हुक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ है डीएनए होता है दोस्तों, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड होता है कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो साइटोलॉजी कहलाता है। साइटोलॉजी के अंतर्गत कोशिका का अध्ययन करते हैं। एंजाइम होते हैं, एंजाइम प्रोटीन होते हैं, एंजाइम जो होते हैं प्रोटीन्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाई स्टेज एंजाइम का स्रोत है, लार ग्रंथि होती है। डाई स्टेज एंजाइम का स्रोत लार ग्रंथि होते हैं। आंतरिक संक्रमण तत्वों की कुल संख्या कितनी है? 32 होती है। आंतरिक संक्रमण तत्वों की कुल संख्या 32 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विटामिन का नाम जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। विटामिन सी होता है जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, अंधापन किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से अंधापन रोग होता है। कार्बन के दो मुख्य अपर रूप हैं, हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के दो मुख्य अपर रूप होते हैं। अगला क्वेश्चन, सूर्य में हीलियम की मात्रा कितनी होती है? 26.5% हीलियम पाया जाता है सूर्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य में अन्य तत्व की मात्रा कितनी होती है? 2.5% अन्य तत्व पाया जाता है सूर्य में। सूर्य का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? क्रोट कहलाता है। सूर्य का केंद्रीय भाग क्रोट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है, फीमर होती है दोस्तों। फीमर शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। सोना का आपेक्षिक घनत्व है 19.30 होता है दोस्तों, 19.30 होता है सोने का आपेक्षिक घनत्व। ठोस कोण की इकाई है स्टेरेडियन होती है। ठोस कोण की इकाई स्टेरेडियन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। स्त्रियों की नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य की आपूर्ति की जाती है? बीजांडासन के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है। पुरुषों की नसबंदी को क्या कहते हैं? वैसेक्टोमी कहते हैं। वैसेक्टोमी कहते हैं पुरुषों की नसबंदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, RH फैक्टर नाम किससे संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा बंदर से संबंधित है RH फैक्टर नाम। कौन ठोस, तरल एवं गैस तीनों रूपों में बाहर निकल सकता है? तो अधातु होते हैं दोस्तों। अधातु होती हैं जो ठोस, तरल और गैस तीनों रूपों में बाहर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी कोशिकाओं के द्वारा रक्त में शर्करा यानी कि शुगर के स्तर में वृद्धि का पता लगाया जाता है? अग्न्याशयी कोशिकाओं के द्वारा। अग्न्याशयी कोशिकाओं के द्वारा रक्त में शर्करा के स्तर का पता लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है पवन की गति को मापने वाला उपकरण है। एनीमोमीटर की हेल्प से पवन की गति मापते हैं। प्रकृति में सबसे सशक्त बल है नाभिकीय बल। प्रकृति का सबसे सशक्त बल होता है। मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त रुधिराणुओं की कौन सी किस्म अधिक होती है? न्यूट्रोफिल्स अधिक होती हैं। मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? मस्तिष्क कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है माइंड कोशिकाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस रचना के द्वारा पोषण मिलता है? प्लेसेंटा के द्वारा पोषण मिलता है। गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को प्लेसेंटा के द्वारा पोषण मिलता है। वो हृदय वाहिका कौन सी है जो जिगर को ऑक्सीजनित रुधिर ले जाते हैं? यकृत धमनी होती है। यकृत धमनी होती है जो जिगर को ऑक्सीजनित रुधिर ले जाती हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सा अंग ग्लाइकोजन को बालकोष में बदलता है और रक्त को शुद्ध करता है? यकृत अंग होता है जो ग्लाइकोजन को बालकोष में बदलता है और रक्त को शुद्ध करता है। यकृत अंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब मानव हृदय में बाएं नीले का संकोचन होता है तो रक्त किसकी तरफ जाता है? महाधमनी की तरफ जाता है। वो लवण जिसके जलीय विलयन का पीएच मान 7 से कम है क्या कहलाएगा? आंसर है अम्लीय लवण कहलाएगा। और 7 से अगर जाता है तो क्षारीय लवण कहलाता है। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पेमोलॉजी के अंतर्गत फलों का अध्ययन करते हैं। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? ल्यूबेनहॉक ने सर्वप्रथम जीवाणु की खोज किया था। जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु फूल नहीं उगते उन्हें क्या कहते हैं? अनावृत बीजी कहा जाता है उन्हें। जिनमें फूल नहीं उगते हैं लेकिन बीज बनते हैं उन्हें अनावृत बीजी पौधे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया के द्वारा बाहर निकाले जाते हैं?
वाष्पोत्सर्जन के द्वारा बाहर निकाला जाता है। पौधे में गैस के आदान प्रदान के लिए रहते हैं। आंसर हो जाएगा रंध्र होते हैं जो गैस के आदान प्रदान के लिए पौधों में पाए जाते हैं। फेफड़े का आकार होता है शंकुआकार होता है। फेफड़े का आकार शंकुआकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन का पाचन किस प्रकार की अपक्रिया है? आंसर है उपचयन अपक्रिया है। हार्मोन शब्द का नामकरण किसने दिया था? बेलिस और स्टार्लिंग ने हार्मोन शब्द का नामकरण किया था। पृथक्करण का नियम किसने दिया था? आंसर हो जाएगा मेंडल ने दिया था पृथक्करण का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? लेमार्क और ट्रेबी रेनस ने सर्वप्रथम जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक माना जाता है, अरस्तु को। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। थियोफ्रिस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक मानते हैं, थियोफ्रिस्टस को। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा शब्द से हुई है? ग्रीक भाषा शब्द से बॉटनी शब्द की उत्पत्ति हुई है। अगला क्वेश्चन, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवाल का अध्ययन करते हैं। फाइकोलॉजी के अंतर्गत शैवाल का अध्ययन किया जाता है। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा पारिस्थितिकी के अंतर्गत पर्यावरण का अध्ययन क्या करते हैं, पारिस्थितिकी के अंतर्गत। डेंड्रोलॉजी का संबंध है, आंसर हो जाएगा झाड़ियों के अध्ययन से। डेंड्रोलॉजी का संबंध होता है झाड़ियों के अध्ययन से। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है, एंथोलॉजी के अंतर्गत पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं एग्रीकल्चर कहा जाता है। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? बीजों का अध्ययन करते हैं। स्पर्मोलॉजी के अंतर्गत बीजों का अध्ययन किया जाता है। एग्रेस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? एग्रेस्टोलॉजी में घासों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? भूमि का अध्ययन करते हैं दोस्तों, भूमि का अध्ययन करते हैं पीडोलॉजी के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? लीनियस को वर्गीकी का पितामह कहते हैं, लीनियस को। विषाणु वृद्धि करता है, जीवित कोशिका में विषाणु वृद्धि करता है। साबूदाना किससे बनाया जाता है? साइकस से बनाते हैं साबूदाना को, साइकस से बनाया जाता है। जराबिक सेवन है, जराबिक सेवन एक कृत्रिम हृदय है दोस्तों, कृत्रिम हृदय है। जराबिक सेवन एक कृत्रिम हृदय है। पित्त स्रावित होता है, यकृत के द्वारा पित्त स्रावित होता है, लीवर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यकृत यानी कि लीवर में भविष्य के लिए भंडारित रहता है विटामिन ए, भंडारित रहता है लीवर में। विटामिन ए पाया जाता है, भंडारित रहता है लीवर में विटामिन ए। दही खट्टा किसके कारण होता है? लैक्टिक अम्ल की उपस्थिति के कारण दही खट्टा होता है, लैक्टिक अम्ल की उपस्थिति के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन में शर्करा का क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है शर्करा का। अगला क्वेश्चन है, अमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? अम्लीय माध्यम से अमाशय में भोजन का पाचन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया था? वाटसन और क्रिक ने रेखांकित किया था। विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? डार्विन के द्वारा सर्वप्रथम प्रतिपादित किया गया था विकास का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं? विटामिन सी की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं। पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? एंजाइम की खास आवश्यकता होती है। कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम होता है जो प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग हैं। तना होता है दोस्तों, तना अदरक और आलू के खाने योग्य भाग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुक का नियम किस सीमा तक परिभाषित है? प्रतिष्ठा की सीमा तक परिभाषित है हुक का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, भारी जल यानी कि हैवी वाटर में हाइड्रोजन के स्थान पर क्या होता है? ड्यूटेरियम का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोजन के स्थान पर भारी जल में ड्यूटेरियम होता है और ड्यूटेरियम हाइड्रोजन का समस्थानिक होता है। और भारी जल का जो सूत्र होता है दोस्तों, भारी जल का सूत्र होता है D2O। D2O भारी जल का सूत्र होता है। अंडाणु का निषेचन होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है अंडाणु का निषेचन। मुख में मंड यानी कि स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? टाइलिन के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अर्धसूत्री विभाजन होता है। लिंगी जनन करने वाली कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य की लार में पाया जाने वाला एंजाइम है एमिलेज एंजाइम होता है जो मनुष्य की लार में पाया जाता है। घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। वो वैज्ञानिक कौन है जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी? विलियम हार्वे थे जिन्होंने सर्वप्रथम रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी। विलियम हार्वे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, हृदय का पहला प्रत्यारोपण किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा सर्वप्रथम हृदय का पहला प्रत्यारोपण किया गया था। देश में एकमात्र केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय इम्फाल जो कि मणिपुर में है की स्थापना किस वर्ष की गई थी? वर्ष 1993 में की गई थी। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहां से अवशोषित किए जाते हैं? छोटी आंत से अवशोषित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत ग्रंथि सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? रिलैक्सिन हार्मोन का स्राव होता है। मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? सेरिब्रम के द्वारा ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? हाइपोथैलेमस में शरीर का तापक्रम नियंत्रित होता है, हाइपोथैलेमस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? कूटपाद के द्वारा होता है। वो प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वसन ग्रहण करता है तथा छोड़ता है वो कौन सी प्रक्रिया होती है? स्वेच्छावास प्रक्रिया होती है। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती हैं? ग्लूकोज का प्रयोग करते हैं। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः ग्लूकोज का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अपक्रिया के द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? विसरण के माध्यम से ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है, विसरण के माध्यम से। श्वसन की अपक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? विघटन होती है। अगला क्वेश्चन, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है, आंसर है 120 से 80 होता है। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप यानी कि बीपी 120 से 80 होता है। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है ड्यूरामाइट होती है दोस्तों, ड्यूरामीटर होती है, ड्यूरामीटर मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है, सेरिब्रम है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित करता है, आंसर हो जाएगा इंसुलिन रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव पराक्रम के अंतर्गत कौन आता है? पोषण आते हैं। वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है, 0.03% थे 0.04% CO2 पाया जाता है एटमॉस्फेयर में। अगला क्वेश्चन है, छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं? सियोकाइट्स कहा जाता है। मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? फेफड़ा होता है दोस्तों, फेफड़ा मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? निमोनिया बीमारी है जो श्वसन तंत्र से संबंधित होती है। उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? हाइपरटेंशन कहते हैं। मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? आंसर है यूरिया होता है मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ। शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा है? तो दांत का एनेमल होता है जो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ पर होती है? स्टेपीज हड्डी है जो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है, स्टेपीज हड्डी होती है और ये कान में पाई जाती है दोस्तों, कान में पाई जाती है स्टेपीज हड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कहाँ पाई जाती है? फीमर की हड्डी सबसे बड़ी हड्डी होती है मानव शरीर की। स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर कितनी होती है? 16 से 18 बार होती हैं। मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है? 72 बार पर मिनट मनुष्य का हृदय धड़कता है। मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 350 से 1400 ग्राम होता है। एक मानव मस्तिष्क का वजन होता है 350 से 1400 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होते हैं? 65% जल पाया जाता है मानव शरीर में। मनुष्य की सुंदरता का अध्ययन क्या कहलाता है? कैलोलॉजी के अंतर्गत मनुष्य की सुंदरता का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना प्रतिशत होती है? 7% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है? एक स्वस्थ मनुष्य में 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितने दिन होता है? 2 से 4 दिन होता है। WBC का जीवन काल 2 से 4 दिन होता है। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा होता है? AB होता है। AB सर्वग्राही रक्त समूह है।
सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? तो ओ ग्रुप होता है दोस्तों, ओ ग्रुप सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण किस आंत में होता है? पचे हुए भोजन का अवशोषण बड़ी आंत में होता है। बड़ी आंत में सबसे ज़्यादा अवशोषण होता है पचे हुए भोजन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत है दोस्तों, लीवर ग्रंथि सबसे बड़ी ग्रंथि है। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो त्वचा आंसर हो जाएगा, त्वचा सबसे बड़ा अंग है। दो समांतर दर्पणों के बीच प्रतिबिंब बनते हैं, अनंत प्रतिबिंब बनते हैं दो समांतर दर्पणों के बीच। पृथ्वी पर कोई गतिशील पिंड विश्राम की अवस्था में निम्नलिखित किस कारण से आता है? घर्षण के कारण आता है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, जब सूर्य की रोशनी किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो बताइए किस रंग का अपवर्तन सबसे अधिक होता है? नीले रंग का अपवर्तन सबसे अधिक होता है और लाल रंग का अपवर्तन सबसे कम होता है। सबसे कम लाल रंग का अपवर्तन होता है। मैक नंबर संबंधित है, हवाई जहाज की गति से संबंधित है मैक नंबर। जब कोई मनुष्य रोशनी से अंधेरे में आता है तो उसे कुछ समय कुछ नहीं दिखाई देता है, बाद में उसे दिखाई देना आरंभ होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसकी आंख की आइरिस सिकुड़ती है और इसीलिए जब मनुष्य अंधेरे से कमरे में घुसता है तो कुछ समय उसे अंधेरा दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगों का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? अवरक्त किरणों का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है। किस धातु का गलनांक सबसे अधिक है? टंगस्टन का गलनांक सबसे ज्यादा होता है। सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? लिथियम धातु सबसे हल्की धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व क्या होता है? उसका घनत्व कम हो जाता है। जब किसी धातु को हम गर्म करते हैं तो उसका डेंसिटी जो होती है वो कम हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रंग का गुलाब हरी रोशनी में कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देता है। दूध की शुद्धता किस यंत्र के द्वारा नापी जाती है? लैक्टोमीटर की हेल्प से दूध की शुद्धता को मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायनमो का कार्य क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना डायनमो का कार्य होता है। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? J.L. बेयर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड्डियों और दांतों में जो रासायनिक पदार्थ विद्यमान रहता है उसे क्या कहते हैं? कैल्शियम फास्फेट कहते हैं। हड्डियों और दांतों में जो रासायनिक पदार्थ पाया जाता है उसे कैल्शियम फास्फेट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे के पाइप जिनसे पानी की सप्लाई की जाती है उन पर जस्ते यानी कि जिंक की परत इसलिए चढ़ाए जाते हैं कि जंग न लगे। इस परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यशद लेपन कहते हैं। जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को यशद लेपन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, किस अम्ल का उपयोग निर्जलीकरण यानी कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। विलय को विलयन से पृथक किया जा सकता है। वाष्पीकरण के द्वारा, एवोपरेशन के द्वारा पृथक किया जा सकता है। सूर्य उदय होते समय व डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? प्रकिरणन के कारण लाल दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन, घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं, समांतर यानी कि पैरेलल क्रम में जोड़े जाते हैं घरों में विद्युत संयंत्र। लोहे में जंग लगना एक रासायनिक अपक्रिया है। लोहे में जंग लगना एक रासायनिक अपक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। केतली में पानी का गर्म होना उदाहरण है। संवहन का उदाहरण होता है। कन्वेक्शन का उदाहरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, एएसआई में बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है दोस्तों। बल का मात्रक न्यूटन होता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है? डायनमो के द्वारा बदला जाता है। बिल्ली को रात में अधिक दिखाई देता है। पुतली की विशेष बनावट की वजह से बिल्ली रात में ज्यादा देख सकते हैं इंसानों की तुलना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उष्मा की सबसे अच्छी चालक धातु कौन सी है? चांदी होती है। चांदी उष्मा की सबसे अच्छी चालक धातु है। गर्मी में मकान को सफेद रंग से पुतवाना क्यों पसंद करते हैं? उष्मा के अच्छे परावर्तक होने के कारण गर्मी में सफेद रंग से पुतवाना ज़्यादा पसंद करते हैं घरों को, उष्मा के अच्छे परावर्तक होने के कारण। बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है? मीथेन होता है। CH4 होता है। CH4 बायोगैस का मुख्य अवयव होता है। जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो तापमान व दाब दोनों ही घटते हैं जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं। शुष्क बर्फ यानी कि ड्राई आइस होती है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं। CO2 को ही ठोस बर्फ कहते हैं, शुष्क बर्फ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड होता है। NaCl होता है दोस्तों। NaCl
साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड। अगला क्वेश्चन, संगमरमर यानी कि मार्बल किसका रूप है? चूना पत्थर का रूप होता है, लाइम स्टोन का रूप होता है। शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाते हैं? क्लोरीन गैस प्रयोग किए जाते हैं। लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण क्या है? ऑक्सीजन की वजह से लोहे में जंग लगता है। कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है? प्रोटीन की कमी होती है। कुपोषण से सबसे अधिक प्रोटीन की कमी होती है। आंसू यानी कि टीयर्स में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? सामान्य नमक पदार्थ पाया जाता है। और आंसू में जो सामान्य नमक पाया जाता है, साधारण नमक पाया जाता है। इंसुलिन की खोज किसने की थी? बेंटिंग ने इंसुलिन की खोज की थी, बेंटिंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है? जिप्सम से प्राप्त करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस को। रडार में किस प्रकार की तरंग होते हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगों का प्रयोग किया जाता है रडार में। रिचर स्केल किसके नापने में प्रयोग होता है? भूकंप की तीव्रता मापते हैं रिएक्टर स्केल के द्वारा। यहाँ पर रिएक्टर होगा दोस्तों। रिएक्टर स्केल के द्वारा भूकंप की तीव्रता मापते हैं। अगला क्वेश्चन, डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है? अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। सूती और ऊनी रेशमों में अंतर ज्ञात किया जा सकता है, जलाकर ज्ञात कर सकते हैं। सूती और ऊनी रेशमों में अंतर जलाकर ज्ञात कर सकते हैं। बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक घट जाता है। संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है? तो विटामिन सी सबसे ज़्यादा पाया जाता है संतरे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें सहायता प्राप्त होती है अल्ट्रासोनिक वेव की वजह से। चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं अल्ट्रासोनिक वेव की वजह से। एल्युमिनियम किस खनिज से प्राप्त होते हैं? एल्युमिनियम बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है। जल में अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम क्लोराइड होता है। कैल्शियम क्लोराइड जल में अस्थायी कठोरता का कारण होता है। कैलोरी की मापन इकाई है उष्मा होती है दोस्तों। उष्मा कैलोरी की मापन इकाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिकोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? घनत्व मापने के लिए पिकोमीटर का प्रयोग करते हैं। तेल की बूंद पानी पर फैल जाती है क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव पानी से बहुत कम होता है, इसीलिए तेल की बूंद पानी पर फैल जाती है। गुरुत्वाकर्षण नियम की परिभाषा किसने की थी? गुरुत्वाकर्षण नियम की परिभाषा किसने दी थी? न्यूटन ने दिया था। पानी की गति को मापने वाला उपकरण है एनीमोमीटर की हेल्प से पानी की गति मापते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रकृति में सबसे सशक्त बल है? नाभिकीय बल प्रकृति का सबसे सशक्त बल होता है। न्यूटन का पहला गति नियम संकल्पना देता है, जड़त्व की संकल्पना देता है न्यूटन का पहला नियम। आणविक कक्षा का अभिविन्यास किससे नियंत्रित होता है? चुंबकीय क्वांटम संख्या से नियंत्रित होता है। किसी तत्व के रासायनिक गुण कौन तय करता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसी तत्व के रासायनिक गुण तय करते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या। किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता है किंतु प्रचक्रण होता है? न्यूट्रॉन में दोस्तों, न्यूट्रिनो में कोई भी इलेक्ट्रॉन, कोई भी आवेश और कोई भी द्रव्यमान नहीं होता है न्यूट्रॉनों का, लेकिन इसका प्रचक्रण होता है। अगला क्वेश्चन, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? डाल्टन ने प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिकाओं में तुरंत ऊर्जा उत्पादन के लिए हमको क्या लेना चाहिए? ग्लूकोज का प्रयोग करना चाहिए। तुरंत ऊर्जा उत्पादन के लिए ग्लूकोज का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण ऐसा होता है? कैरोटीन की उपस्थिति के कारण गाजर का रंग लाल होता है, कैरोटीन की वजह से। स्वचालित वाहनों में द्रव चलित ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। न्यूटन का पहला नियम डैश के रूप में भी जाना जाता है, जड़त्व का नियम के नाम से भी जाना जाता है न्यूटन का पहला नियम। किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? सोडियम को आसानी से चाकू की हेल्प से काट सकते हैं। सोडा वाटर में नींबू का रस डालते हैं तो बुलबुले निकलने लगते हैं क्योंकि इसमें होता है क्षार पाया जाता है, इसलिए बुलबुले निकलने लगते हैं। अगला क्वेश्चन, क्षार लाल लिटमस को करता है, लाल लिटमस को नीला कर देता है। क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है। एक लिंगी पुष्प है। मक्का दोस्तों एक लिंगी पुष्प होता है। द्विलिंगी पुष्प निम्नलिखित में से कौन सा है? सरसों द्विलिंगी पुष्प होता है, सरसों। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त प्लाज्मा में जल की लगभग मात्रा होते हैं? 90% जल पाया जाता है प्लाज्मा में, 90% जल पाया जाता है। मादा एनाफ्रीज मच्छर जब काट लेता है तो उसे कौन सा रोग होता है? उससे कौन सा रोग हो जाता है? मलेरिया रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला
रेडियो आइसोटोप है, रेडियो फास्फोरस होता है। आधुनिक चर्म शोधन उद्योगों में ऐसी कौन सी भारी धातु पाई जाती हैं जो विषैली होते हैं? क्रोमियम धातु होती हैं जो विषैली होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? छोटी आंत में सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? 0.8 सेकंड का समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? 2 अरब बार धड़कता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में रुधिर बैंक यानी कि ब्लड बैंक का कार्य कौन करता है? तिल्ली करता है, प्लीहा करता है, प्लीहा जिसे आप स्प्लीन के नाम से भी जानते हैं। मानव शरीर के भीतर खून निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? हिपैरिन की उपस्थिति के कारण मानव शरीर में खून नहीं जमता है, हिपैरिन की वजह से। रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होते हैं? लिम्फोसाइट के द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होते हैं। लाल रक्त कणिकाएं यानी कि आरबीसी किस नाम से जानी जाती हैं? इरिथ्रोसाइट्स के नाम से जानी जाती हैं। लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त रुधिराणुओं की कौन सी किस्म अधिक होते हैं? न्यूट्रोफिल्स सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? मस्तिष्क कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस रचना के द्वारा पोषण मिलता है? प्लेसेंटा के द्वारा पोषण मिलता है। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? अल्ट्रासाउंड का प्रयोग करते हैं। भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य पूर्ति की जाती है? बीजांडासन के द्वारा खाद्य पूर्ति करते हैं। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन की सुई लगाई जाती है। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों तरह से कार्य करते हैं? तो अग्न्याशय ग्रंथि होती हैं जो अंतः और बाह्यस्रावी दोनों तरह से कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अम्ल के मांसपेशियों में जमा हो जाने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होती है? लैक्टिक अम्ल जमा हो जाने के कारण थकान महसूस होती है। मनुष्य के आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं? लाइसोजाइम एंजाइम होता है। अधिक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण होता है ग्लूकोज का अवक्षय होता है। ग्लूकोज का अवक्षय के कारण थकान अनुभव होता है। मनुष्य के शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? विटामिन के की वजह से मनुष्य के शरीर में रक्त का थक्का बनता है, विटामिन के की वजह से। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक होता है? पोटेशियम खनिज आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पित्त यानी कि बाइल का पीएच मान होता है 7.7 होता है। कवकों का अध्ययन कहलाता है। माइक्रोलॉजी के अंतर्गत कवकों का अध्ययन करते हैं। शैवालों का अध्ययन कहलाता है। फाइकोलॉजी के अंतर्गत शैवाल का अध्ययन किया जाता है। प्रोटीन का पाचन होता है। छोटी आंत में प्रोटीन का पाचन होता है। अगला क्वेश्चन, आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद हैं। मल्टोज अंतिम उत्पाद होता है आहार नाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूल गोभी का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? पुष्प क्रम होता है। पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं। नाइट्रेट के रूप में पौधे नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं। डीएनए की इकाई है न्यूक्लियोटाइड्स होती है। डीएनए की इकाई क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। इंसुलिन की खोज किसने की थी? बेंटिंग और बेस्ट ने इंसुलिन की खोज की थी। इंसुलिन शरीर में बनती है अग्न्याशय के द्वारा। शरीर में इंसुलिन बनता है अग्न्याशय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैजा के रोगाणु की खोज किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने हैजा के रोगाणु की खोज की थी। रॉबर्ट कोच ने। निर्जलीकरण के दौरान आमतौर पर शरीर से किस पदार्थ की हानि होती है? सोडियम क्लोराइड की हानि होती है। टीनिया सोलियम यानी कि फीता कृमि परजीवी के रूप में रहता है, आंत में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में संचित रहते हैं? ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट शरीर में संचित रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, समसूत्री विभाजन होता है। कायिक कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन होता है कायिक कोशिकाओं में। अगला क्वेश्चन, मानोनेत्र कार्य करता है। उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है। मानोनेत्र उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। निर्वात में सर्वाधिक होती है प्रकाश की चाल। गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम की खोज किसने की थी? वाल्डेयर ने क्रोमोसोम की खोज की थी। वाल्डेयर ने। मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है?
46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी कि 23 जोड़ी गुणसूत्र पाया जाता है मानव शरीर में। गुणसूत्रों का निर्माण होता है क्रोमेटिन नामक पदार्थ के कारण गुणसूत्र का निर्माण होता है मानव शरीर में। टमाटर में लाल रंग का कारण क्या है? लाइकोपीन के कारण टमाटर का रंग लाल होता है, लाइकोपीन के कारण। हल्दी में पीला रंग के कारण क्या होता है? कुरकुमिन के कारण दोस्तों, कुरकुमिन के कारण हल्दी का रंग पीला होता है, कुरकुमिन के कारण। अगला क्वेश्चन, अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग कौन से हैं? तो अदरक और आलू का तना खाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्धसूत्री विभाजन होता है। लिंगी जनन करने वाले कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है। विटामिन बी की कमी से होता है। बेरी रोग विटामिन बी की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो धातु कौन सी है जो विटामिन B12 की एक घटक है? कोबाल्ट धातु होती है जो विटामिन B12 की एक घटक होती है। अगला क्वेश्चन, ट्रिप्सिन का कार्य क्या है? प्रोटीनों को भंग करना ट्रिप्सिन का कार्य होता है। इंसुलिन में मौजूद ट्रेस धातु होती है, जस्ता होते हैं, ट्रेस धातु जस्ता होती हैं। अगला क्वेश्चन, दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम है। रेनिन एंजाइम होता है जो दूध को दही में स्कंदित करता है, रेनिन एंजाइम होता है। अगला क्वेश्चन, डाइस्टेज एंजाइम का स्रोत क्या है? लार ग्रंथियां होती हैं। डाइस्टेज एंजाइम का स्रोत होते हैं लार ग्रंथियां। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? कैल्सीफेरॉल, कैरोटीन और टोकोफेरॉल होते हैं जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। अगला क्वेश्चन, डीएनए और आरएनए हैं, न्यूक्लिक अम्ल होते हैं दोस्तों। डीएनए यानी कि डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड और आरएनए यानी कि राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? अम्लीय माध्यम से अमाशय में भोजन का पाचन होता है। अंडाणु का निषेचन होता है। फेलोपियन ट्यूब में अंडाणु का निषेचन होता है। एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन प्राप्त होती है। एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन प्राप्त होती है बैक्टीरिया से। डिहाइड्रेशन से प्रायः किस पदार्थ की कमी होती है? सोडियम क्लोराइड की कमी होती है। अगला क्वेश्चन, बच्चों की मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। थायरॉक्सिन की कमी से अवरुद्ध हो जाता है। आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन का संश्लेषण करना आरएनए का मुख्य कार्य होता है। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है। बाल क्षय होता है दोस्तों। मारसमस प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ऑक्सीजन पाया जाता है सबसे ज्यादा मानव शरीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोड़ों में मूत्रमल क्रिस्टल जमा होने पर कौन सा रोग पैदा होता है? गाउट रोग पैदा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में आरबीसी के बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाती है? पॉलीसाइथीमिया स्थिति बन जाती है। पॉलीसाइथीमिया स्थिति बन जाती है रक्त में आरबीसी के बढ़ने से। ईईजी का प्रयोग किसके कार्य का पता लगाने के लिए किया जाता है? मस्तिष्क के कार्य का पता लगाने के लिए ईईजी परीक्षण किया जाता है। अगला क्वेश्चन, नवजात शिशु को बीसीजी का टीका कब लगाया जाता है? जन्म लेने के तुरंत तत्काल बाद बीसीजी का टीका लगाते हैं नवजात शिशु को। जब रक्त में नाइट्रोजनी अपशिष्ट जमा होता है तब कौन सा अंग काम नहीं कर रहा होता है? वृक्क, किडनीज नहीं काम करते हैं जब रक्त में नाइट्रोजनी अपशिष्ट जमा हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया मादा एनाफिलीज मच्छर से फैलता है, इसकी खोज किसने की थी? रोनाल्ड रास ने मलेरिया मादा एनाफिलीज मच्छर की खोज की थी, रोनाल्ड रास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? टेंडन ऊतक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइब्रिनोजन किसके द्वारा फाइब्रिन में परिवर्तित होता है? रोम्बिन के द्वारा फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में परिवर्तित होता है। स्तनधारियों के रक्त में सबसे बड़ी कोशिकाएं यानी कि सेल कौन सी होती हैं? मोनोसाइट्स होती हैं। मानव में कशेरुकों की कुल संख्या कितनी होती है? 33 कशेरुकी पाए जाते हैं मानव शरीर में। अगला क्वेश्चन, बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं यदि कमी हो। विटामिन डी की कमी के कारण बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं, विटामिन डी की कमी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर के सर्वाधिक प्रबल अस्थि होते हैं। जबड़े की हड्डी सबसे मजबूत हड्डी होती हैं। लॉकजा विकृति किस बीमारी का दूसरा नाम है? टेटनस बीमारी का दूसरा नाम है। टेटनस बीमारी का दूसरा नाम लॉकजा विकृति होते हैं। अगला क्वेश्चन, डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? कार्नबर्ग ने सर्वप्रथम डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया था, कार्नबर्ग ने। डीएनए के क्रियात्मक खंड को कहते हैं जीन कहते हैं, क्रियात्मक खंड को जीन कहा जाता है।
डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल को बनाया था? वाटसन और क्रिक ने बनाया था। वाटसन और क्रिक ने डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल को बनाया था। आत्महत्या की थैली कहलाता है? लाइसोसोम कहते हैं। आत्महत्या की थैली को लाइसोसोम कहा जाता है। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? डी डुबे ने 1949 में लाइसोसोम की खोज की थी, डी डुबे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है? राइबोसोम को ही प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। प्रोटीन का संश्लेषण होता है? आंसर हो जाएगा राइबोसोम के द्वारा प्रोटीन का संश्लेषण होता है। रुधिर क्या है? तो रुधिर दोस्तों एक तरल संयोजी ऊतक होता है। मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक स्थानांतरित किया जाता है? आंसर हो जाएगा एनाफ्लीज मच्छर के द्वारा मलेरिया एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में स्थानांतरित होता है। सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था? जोहानसन ने सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किया था। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? एक जीन एक एंजाइम का प्रतिपादन किया था बीडल और टैटम ने। बीडल और टैटम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में इंसुलिन का प्रमुख कार्य क्या होता है? शरीर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करना इंसुलिन का मुख्य कार्य होता है। हाइपरटेंशन शब्द का किसके लिए प्रयोग किया जाता है? हाइपरटेंशन शब्द रक्तचाप बढ़ाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइपरग्लाइसीमिया का अभिप्राय है? रुधिर में निम्न शर्करा स्तर को हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन, पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत पक्षियों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत। अतरंग अंगों का अध्ययन कहते हैं? एंजियोलॉजी के अंतर्गत अतरंग अंगों का अध्ययन किया जाता है। मधुमक्खी पालन को कहते हैं? एपीकल्चर कहा जाता है। गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है? कैरोटीन की उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग जो होता है पीला होता है, कैरोटीन की उपस्थिति के कारण। विश्व में सबसे लंबा पौधा कौन सा है? यूकेलिप्टस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरणीय प्रदूषण को किसके द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? परमाणु विस्फोटों को रोककर विद्युत वाहन विनिर्मित करके पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संकटग्रस्त प्रजातियों को किस रंग की डेटा कुक में दर्शाया जाता है? लाल डेटा कुक में दर्शाया जाता है। अगला क्वेश्चन, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अधीन किस जीव का संरक्षण किया जाता है? शाही का संरक्षण किया जाता है। जल उपचार में पराबैंगनी किरणों का प्रयोग किस रूप में किया जा सकता है? रोगाणुनाशक के रूप में किया जा सकता है। जीवों के उनके पर्यावरण के संबंध में अध्ययन को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी विज्ञान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण में प्रदूषकों की उपस्थिति को सामान्यतः पीपीएम में व्यक्त किया जाता है। यहाँ पीपीएम का पूर्ण रूप क्या होता है? पार्ट्स पर मिलियन होता है। पीपीएम का फुल फॉर्म होता है पार्ट्स पर मिलियन। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है? मेलानिन उत्तक होता है। जो मानव त्वचा को रंग प्रदान करता है मेलानिन उत्तक होता है। दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा और इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसके नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, हम उस टॉपिक पर वीडियो जरूर बनाएंगे। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।